जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज है गुरु जी का महासमाधि दिवस। आज के दिन गुरु महाराज ने महासमाधि ली थी। और संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने अपनी संगत को हमेशा से ये बात बताई है कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं कल भी तुम्हारे साथ था और मैं कल आने वाले कल में भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। गुरुजी महाराज आज भी हम सबके बीच में ऐसे ही हैं, हम सबके साथ ऐसे ही हैं जैसे वह पहले थे। तो संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत हम गुरुजी का नाम लेकर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, आइए गुरु जी को शुक्राना कहने का दिन है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे इस लायक समझा, जो आपने शुक्राना करना सिखाया, जो आपने संगत के रूप में मुझे चुना। हम इस लायक तो नहीं, पर फिर भी आपने हमें ये मौका दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। कहीं कोई कुछ तो अच्छा किया होगा किसी जन्म में, जो आज आपने हमें अपनाया। इसके लिए जितना भी शुक्राना कहूँ कम है। आपके आशीर्वादों की बारिश के लिए हमेशा शुक्राना कहते रहो, लेकिन वो पूरे नहीं पड़ते। आपका फिर भी एक बार और मैं शुक्राना करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी ने एक सुबह मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। कुछ दिन पहले मैं सुबह सुबह उठकर कड़ा प्रसाद खाना खा रही थी कि कड़ा प्रसाद जाकर सीधा मेरे गले में अटक गया। ना वो वापस आ रहा था मुंह में और ना ही गले में नीचे हलक से जा रहा था, और मैं बहुत बुरी हालत में आ गई। बस यही निकला गुरुजी, और एकदम से कड़ा प्रसाद हलक से उतर कर चला गया। और मैं इतनी देर तक सोचती रही कि आज तो जिंदा बचने का चांस ही नहीं था। पर कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि गुरुजी साथ हैं तो कुछ होगा नहीं, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक बच जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझे बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, ना तो तेरा ठीक से ससुराल है ना मायका, लेकिन तू घबरा नहीं। मेरा बड़ा मंदिर तेरा ससुराल भी है और मायका भी है। तू हक से आया कर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होने के कारण मैं जर्नी पे बिल्कुल भी पैसा लगाना नहीं चाहती, लेकिन गुरुजी कहते हैं जब तू नहीं आ पाती तो डुगरी वाला आता है तुझसे मिलने। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन साथ संगत जी, दोनों तरफ से मुझ पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे काम धंधे भी ठप हैं। और ये लोग हमसे, हमारी सक्सेस से और हमारी अच्छाइयों से इतने जलते हैं कि अब ये डरते हैं कि हम इस फाइनेंशियल मुसीबत में कहीं उनसे कुछ मांग ना लें। लेकिन गुरुजी, आप हमेशा हमें स्ट्रांग बनाए रखिएगा। हम जो कुछ भी मांगे आपसे मांगे। बाबा जी, तुहाडा दिता लईए, तुहाडे दिते सुख भी लईए और तुहाडे दिते दुख भी लईए। जो मिले आपसे मिले भगवन। बहुत बहुत शुक्राना जो आप साथ हैं। गुरुजी ने हमारे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया हुआ है, जिसके लिए हम हमेशा शुक्राना कहते रहें तो कम है। गुरुजी हमारे सहारा हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हैं। क्योंकि आज कोई रिश्तेदार आपके साथ आपके दुख में खड़ा नहीं होता, लेकिन गुरुजी हर पल हर समय साथ खड़े हैं। जब जब याद किया है गुरुजी साथ रहे हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर समय फील कराते हैं। उनके स्वरूप के सामने जब भी मैं खड़ी होती हूँ, मैं उनके आई बॉल्स को देखती हूँ अरदास करते टाइम, और वो आई बॉल्स इधर उधर मुझे हल्का हल्का हिलते हुए दिखाई देते हैं। क्लियरली उनकी प्रेजेंस फील होती है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे तरीके से वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। बहुत शुक्राना है गुरुजी,
बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि किसी के कर्म बहुत माड़े होते हैं तो उनको अपने कर्म कटवा लेने चाहिए। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे कर्म जल्दी जल्दी कट जाएं, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते अगले जन्मों में वही कर्म एक पेड़ की तरह बन जाएंगे, तब उनको भुगतना बहुत मुश्किल होगा। अभी आज गुरुजी मेरे गुरु हैं और उन्होंने 90% कर्म अपने ऊपर लिए हुए हैं, जिसके कारण मुझे ये आसान लगता है कि मैं इस जन्म में किसी भी तरह कैसे भी कर्म गुरुजी की सहायता से कटवा लूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा ये 84 का फेर है, इसमें से जल्दी निकल जाओ तो अच्छा है, नहीं तो जन्म दर जन्म ये चलता जाता है। गुरुजी ने सत्संग सुना के 84 का फेर भी कटवाया। गुरुजी ने कहा आज तक तूने जो भी मैनिफेस्ट किया वो हुआ। प्यारी साध संगत जी, इतनी नेगेटिविटी करीब 1 साल से जैसे ऊपर हावी है मेरे दिमाग में कि मैं हर समय जो सोचती हूँ वो हो जाता है और हर समय बुरा ही ख्याल आता है। हर उस बुरे ख्याल को मैंने अपने सामने पूरा होते हुए देखा। समझ नहीं आता पॉजिटिविटी क्या है, कैसे आएगी वो पॉजिटिव सोच। इतना नेगेटिव इतने 1 साल में देख चुकी, सुन चुकी, सोच चुकी और अपने अंदर होते देख चुकी हूँ कि नेगेटिविटी मुझे गुरुजी से भी दूर ले आती है और धीरे धीरे फिर दोबारा सत्संग सुनते सुनते वो पॉजिटिविटी डेवलप होती है और मैं गुरुजी से वापस जुड़ती हूँ। बार बार मैं डोल जाती हूँ। बार बार मुझे क्रोध आने लगता है कि मेरा कुछ भी काम नहीं बन रहा है। गुरुजी कहते हैं कैसे बनेगा, वही होगा जो तू सोचती है। अपनी सोच पे कंट्रोल करना सीखो। नहीं हो पा रहा है गुरुजी, किसी भी तरह सोचे कंट्रोल में नहीं आ रही। वो सोच हर समय बुरे तरफ ही जाती है और मेरे साथ फिर से बुरा होने लगता है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मदद कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, अंदर कहीं सुख दीजिए। बेचैनी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, मन बहुत विचलित है। आप साथ हैं, आप बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा नहीं। लेकिन किसी भी तरीके से जो ये आदतें हैं इतने सालों से हमारे दिमाग पर वो हावी हैं, वो जा ही नहीं रही हैं। गुरुजी ने कहा तेरा रुका हुआ पैसा बहुत जल्दी तुझे मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, मुझे बेसब्री से इंतज़ार है ताकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हो सके। प्यारी साध संगत जी, आज एक प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं एक दिन अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर उनके साइड में बैठी थी और गाड़ी में पीछे मेरी बेटियां थी। बातें करते करते हम अपनी सास के घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में भीड़ में से ऐसा लगा एक नंबर प्लेट दिखाई दी जिस पर नंबर 1 डला है और बातों बातों में उसे देखकर वो मैंने अनजाने में ध्यान नहीं दिया और मैं अगली बातों में अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बिज़ी हो गई। गाड़ी आगे चली गई और इस तरह पूरा दिन गुजर गया। कुछ अगले दिनों में मुझे फिर से याद आया कि मैंने बाज़ार में कहीं भीड़ में एक नंबर प्लेट पे नंबर 1 देखा था और कहते हैं कि गुरुजी की गाड़ी की नंबर प्लेट पर ये नंबर डला होता था, नंबर 1। मैं एकदम शॉक, ये क्या देखा। और उसी पल मैंने 2 स्लिप्स निकाली और गुरुजी के सामने डाली। गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या उस भीड़ में वो आप थे जिस नंबर प्लेट पर नंबर 1 था? साध संगत जी, गाड़ी मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दी, वो भीड़ में कहीं छुपी थी, लेकिन सिर्फ नंबर प्लेट मेरी आंखों के सामने था और जिस पर 1 था। मैंने जब वो स्लिप उठाई गुरुजी के सामने से, उसमें था हाँ। गुरुजी ने कहा वही थे उस गाड़ी में। ओ गुरुजी, मैं इतनी खुश हूँ ये सोचकर कि मैंने आपकी गाड़ी देखी और मैं इतने अनजाने में मैंने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। भीड़ में वो कहीं एकदम से गुम हो गई और मैं दोबारा उसे ना देख सकी। पर मेरे अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य मेरे मालिक, जो आपने इस तरह से मुझे दर्शन दिए, मैं सोच भी नहीं सकती। जो गाड़ी कभी बरसों पहले आप फिजिकल फॉर्म में जिसमें बैठकर जाया करते थे, वो गाड़ी मेरे सामने थी। बहुत अचंभित हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और अगला सत्संग सुनाती हूँ जो काफ़ी जोड़ तोड़ के बाद मेरे ख्याल में आया है। प्यारी साध संगत जी, ये कोई 2017 की बात होगी जब मेरी बेटी को कॉलेज में एडमिशन मिला। उसे क्लब चॉइस की भी बात हुई कि क्लब चूज़ करना है उसको, तो वो हमसे बात करती रही। तब तक हम कुछ ना बता सके कि वो क्या करे, लेकिन उसने कई सारे क्लब चूज़ किए। उसमें से एक सिंगिंग क्लब भी था। जब वो सिंगिंग क्लब में गई, उसने 1-2 गाने गाए और उसके बाद
जब वो और गाना गाने को कहने लगे उसको, तो उसने कुछ गानों के बाद आखिरी में जो गाना गाया वो गुरुजी का सॉन्ग गाया, लग जा गले, और उसके बाद वो सिलेक्ट हो गई। तब तो मैं ये बात समझ ना पाई, क्योंकि 2017 के आसपास मेरे जेठ जी ने बहुत कोशिश की कि मैं गुरुजी से जुड़ जाऊं और मेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी, लेकिन मैं गुरुजी को समझी ही नहीं। मैं एक इंसान को भगवान मानने से बिल्कुल इनकार करती रही, और मैंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया कि मुझे गुरुजी के साथ जुड़ना है। मैं नहीं जुड़ी, मैं अपने गुरु नानक देव जी को और गुरु गोबिंद सिंह जी को ही मानती रही। मैंने बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब मेरा ध्यान जाता है कि समाधि दिवस आ चुका है और वो गाना लग जा गले सब जगह बज रहा है, तो ख्याल आया, अरे मेरी बेटी को तो उस समय सिंगिंग क्लब में एडमिशन मिला था इसकी वजह से, इस गाने की वजह से सिर्फ, और उसने इतना अच्छा गाया था कि मैं हैरान थी। वो रिकॉर्डिंग्स जब मुझ तक आई तो मैंने कईयों बार वो सुना था। आज जब मैं गुरुजी का ये गाना सुनती हूँ, गुरुजी के उसमें फ्लैश में आता है, बार बार ये गाना बजता है, तो मैं रो पड़ती हूँ। आंसू है कि रुक नहीं रहे। गुरुजी, क्या कहूँ, क्या तारीफ़ करूँ, क्या बोलूँ आपकी वड्याई में गुरुजी, शब्द ही नहीं है। कहाँ से कहाँ आप ले आए, और मैं उसी उहापों में लगी रही कि मुझे गुरुजी को अपनाना है, गुरुजी की संगत बनना है कि नहीं बनना। गुरुजी एक इंसान है, पर हे भगवान, आप तो परम पिता परमेश्वर हो, आप तो त्रिलोकीनाथ हो मेरे मालिक। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। हर समय जब मुझे कोई पनिशमेंट मिलता है या गुरुजी कहते हैं कर्म कटवा लो, तेरे बड़े माड़े कर्म हैं, तेरे बड़े सख्त कर्म हैं, तब मैं लड़ने लगती हूँ, गुरुजी कितने हैं, कब कटेंगे, कब मुझे इनसे पीछा छूटेगा, और क्यों इतना पनिशमेंट मुझे मिल रहा है। तब गुरुजी मुझे मेरी उस गलती तक पहुंचा देते हैं। जाने अनजाने कुछ ऐसा घटता है कि मुझे याद आ जाता है कि मैंने क्या क्या अपराध किए हैं, क्या क्या गुनाह किए हैं, क्या क्या गलतियां की हैं, और मैं उसी समय उनसे माफ़ी मांगती हूँ। ये हर बार का है साथ संगत जी। मैं अपने कर्मों की सज़ा भुगतते भुगतते जब डामाडोल हो जाती हूँ और गुरुजी के पास चली जाती हूँ, गुरुजी कितना और सहना है, तब गुरुजी अगला गुनाह मेरा दिखा देते हैं, और मैं फिर कहती हूँ हाथ जोड़ के, हाँ गुरुजी, ये गलती मैंने ही की थी कभी पास्ट में, माफ़ करना गुरुजी। साथ संगत जी, ये तो वो गुनाह हैं जो इस जन्म के, जो मुझे याद आ जाते हैं कि कभी मैंने किसी से बहुत ऊंची आवाज़ में बात की थी, कभी मैंने किसी को डांटा था जोर से, कभी मैंने किसी का अपमान किया था अपनी कर्कश आवाज़ से। बहुत कुछ ऐसे बहुत सारे गुनाह सामने आते हैं और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी माफ़ करना। गुरुजी हर बार ये चीज़ मेरे सामने लाते हैं कि ये तेरी गलती थी, लेकिन साथ संगत जी, उन जन्मों का क्या जो निकल चुके, वो कैसे याद आएंगे। अभी तो बहुत से अनगिनत गुनाह उसमें भी होंगे। गुरुजी, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी आज सारी साथ संगत के सामने मांगती हूँ। मेरे गुनाह माफ़ कर दीजिए, मेरे वो माड़े कर्म जल्दी जल्दी कटवा दीजिए गुरुजी। आपसे हर गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे मालिक, मेरे गुनाह बख्श दीजिए, आप तो बख्शनहार हैं मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा, तेरी आंखों को धुंधला धुंधला दिखता है। गुरुजी ने कई सत्संग सुनाए ताकि मेरी आंखें ठीक हो सकें, और गुरुजी ने कहा, रोज़ अपनी आंखों में 2 बार जल के छींटे मार लिया कर। मैं सुबह उठकर जल पीकर जल को अपनी आंखों में भर लेती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी आराम है। करीब 90% तो मुझे आराम लग रहा है, अगर मैं थोड़ी भी वहम में नहीं हूँ तो। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर बार जब मैं सत्संग के लिए बैठती हूँ, गुरुजी के माथे पे टीका लगाती हूँ। साथ संगत जी, वो टीका मैं 7 दिन रहने देती हूँ, क्योंकि मैं उसे हटाना ही नहीं चाहती कभी। लेकिन जैसे ही अगला गुरुवार आता है और मुझे सत्संग करना होता है अकेले बैठकर, तो मुझे उस टीके को साफ़ करना होता है। उस चंदन के टीके को साफ़ करती हूँ और अगला टीका लगाती हूँ। पर बहुत हैरान हूँ कि जितनी बार भी मैं वो टीका बदलती हूँ उनके मस्तक पर, उस पर फिर से कोई एक नई आकृति उभर आती है, कोई एक नया स्वरूप का दर्शन होता है। इस बार नंबर 7 की ब्लेसिंग है। इतनी हैरान हूँ उनके माथे पे देख देख कर, वो चमक चमक के नंबर 7 मुझे दिखाई दे रहा है। पिछली बार गणेश जी और शेषनाग जी एक साथ दिखते हैं। इधर से देखो थोड़ा दूरी से तो गणेश जी, पास चले जाओ तो शेषनाग। समझ नहीं आता, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का कोई 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 अंत नहीं।
कोई अंत नहीं। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। मैं थक जाती हूँ, मैं हार जाती हूँ, मैं अपने गुनाहों की सज़ा तक नहीं भुगत पाती हूँ, डामाडोल हो जाती हूँ और गुरु जी के पास बार बार माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, पर आप हो कि अपनी ब्लेसिंग्स कभी कम नहीं होने देते। शुक्राना करें या ना करें, पर ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरी बेटी को नई जॉब ब्लेस की है और आज उसका फेयरवेल था। शानदार फेयरवेल उसको मिला। उसके क्लाइंट्स ने भी उसकी बहुत तारीफ़ की। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ गुरुजी की वजह से। 2 दिन बाद वो अपने नए जॉब पर जाएगी। गुरुजी कृपा कर साथ जाइएगा मेरे मालिक, साथ जाइएगा। नई जगह है, घबराहट होती है। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, आपका हर पल शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना प्यारी साथ संगत जी। आज बस यहीं तक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी का शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार वाले दिन मैं अपना शुक्राना करी हूँ, क्योंकि गुरु जी का मुझे मैसेज आया है कि जो वशीकरण तेरे पति अंकल पे था वो आज मैंने सब उतार दिया है। ब्लैक मैजिक भी ख़त्म हो गया है बस। तो गुरु जी इस सब के लिए आपका कोट 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 शुक्राना। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, जरा बातों पे। थोड़ी सी शांति है, उसके लिए कोट 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 शुक्राना शुक्राना। बस आपको पता है गुरु जी कि ये मुझे क्या कहते हैं और क्या नहीं, क्या बताऊँ। बस गुरु जी आप स्वयं जान ही जान है, आपने इतना कुछ दिया है, उसके लिए कोट 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 शुक्राना गुरु जी शुक्राना। आप कहते तेरे बच्चों की तू चिंता मत कर, मैं उनके अंग संग सहाय हूँ। वो बहुत ज़्यादा तेरा नाम बच्चे कमाएंगे, बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेंगे। उसके लिए भी कोट 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जो आप इतना कुछ दे रहे हैं उस हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरा हाथ कस के पकड़ा और अब कभी नहीं छोड़ूंगा, उसके लिए भी कोट 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अब तेरे आदमी पर अंकल जी की बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, तेरे घर खूब पैसा आएगा, सुख शांति सब चीज़ें तुझे मिलेंगी, देहरोगता मिलेगी, सब चीज़ें मिलेंगी। उस हर चीज़ के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। बस अपने बच्चों पे अपना मेर पर हाथ ऐसे ही रखना, ऐसे ही बनाए रखना। अगर सत्संग करते मुझसे कोई संगत जी गलती हो गई है तो उसको मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठ के कर रही हूँ। आज गुरुवार है और गुरु जी के हुक्म से मैं गुरुवार वाले दिन गुरु जी का सत्संग करती हूँ। उन्होंने मुझे ये सेवा दी हुई है कि पुत्र तुमने अकेली बैठ के गुरुवार वाले दिन सत्संग करना, और उनकी आज्ञा से ही मैं ये सत्संग करती हूँ। संगत जी, जब भी मैं गुरुवार वाले दिन सत्संग करती हूँ, उस दिन जब मैं सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी से अरदास करके जब भी यूट्यूब खोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि गुरुपा आपने जो सत्संग करवाना है वो भेज दीजिए। और जैसे ही मैं खोलती हूँ वैसे ही गुरु जी का 1 घंटे की प्लेलिस्ट आगे आ जाती है। ऐसे है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आगे मैं जैसे ही खोलती हूँ तो गुरु जी के सत्संग आते हैं, शुक्राना सत्संग आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्लेलिस्ट आगे आई हो। जिस दिन मैं ये बोल के गुरुवार वाले दिन मैं बोल के ये कहती हूँ कि गुरुपा आपने जो सत्संग करवाना वो भेज दीजिए, तो उसी दिन गुरु जी की ऐसी कृपा होती है कि जब भी मैं खोलती हूँ तो आगे ही गुरु जी का 1 घंटे का प्लेलिस्ट सत्संग आ जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिन्ना शुक्राना करिए गुरुपा ਤੁਹਾਡੇ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਧਾਰੋ ਗੁਰੂਪਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ।
ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਵਾਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਟਾ ਚੱਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਬਣਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮਾफ़ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना मेरे गुरु पा। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करनगे उन्होंने भी भरपूर ब्लैसिंग देना मेरे गुरु पा। इस नाल मैं अपने सत्संग नूं विराम दिंदी हां।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।